स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राज्यसभा सांसद श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब से वो आए और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करें। श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब। अरे विष्णु पाछा जा रहा हूँ, पाछा जा भाई, पीछे आ जाओ। स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बद्रीनाथ शर्मा साहब, हमारे सबके प्रिय और राष्ट्रीय संगठक श्री वी सतीश जी, आदरणीय विजयाताई राठकर जी, हमारे जोगाराम जी पटेल, नारायण जी पचारिया, करुण जी बगड़ी, मंच सभी सज्जन और संपूर्ण सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करता हूं कि यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों में से मैं समझता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय उपस्थित था। ये मैं वो भी व्यक्ति हूं जिसने जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करते समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव पास कराया था और जो भाषण दिया था उसका भी मैं साक्षी हूं। 2 बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब जनसंघ की विलय जनता पार्टी में की तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर रघुवीर, इन लोगों को याद करके कहा था कि किस किस को याद करूं और किस किस को भूलूं, लेकिन आज राष्ट्र की आवश्यकता है आपातकाल के बाद कि हम जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करें और उन्होंने विलय किया, सरकार बदली। उसके बाद में जब दोहरी सदस्यता का मामला आया उस समय जनता पार्टी से हमको अलग किया गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई और उस समय अटल जी ने कहा था फिरोज शाह कोटला में कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को मैंने इज्जत के साथ अध्यक्षता स्वीकार की है कि वो महामंत्री बढ़ेंगे, वो महामंत्री बने और अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में सबसे पहला 29-30-31 दिसंबर को बम्बई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ ज्योतिबा फुले नगर में। हम लोगों को केवल टेंट और सुनाया गया था, 60,000 लोग थे, सोच की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा काम था। फिर बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड से लेकर जब तक हम शिवाजी पार्क गए पैदल वहां से जूस निकालकर, अभी डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा चले गए हैं, मुझको उनको याद दिलाया था कि वो जवान अवस्था में थे, मैं भी जवानी था, दोनों उस समय 44 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय वो बोल रहे थे कैला मैया ने कह दियो कमल को फूल खिलेंगे, कैला मैया जो कैला देवी का मंदिर है उसकी बात करके वो कर रहे थे। उसके बाद में जो बहुत बड़ी सभा हुई उसके पहले मोहम्मद भाई करीम छागला जो बहुत बड़े जज भी रहे, वकील भी रहे, भारतीय विदेश मंत्री भी रहे और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा था, ए भुट्टो तू जो गाली दे रहा है भारत को, तुम्हारे अंदर भी हिंदुओं का रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये उन्होंने यूएनओ में उसको एमसी छागला को कहा था। उसी एमसी छागला ने बम्बई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर कहा था आकर कि कौन कहता है कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है, मैं विकल्प देख रहा हूं और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मुझे विकल्प दिखाई दे रहा है। ये एमसी छागला ने उस समय कहा था, वो स्मृतियां मुझे याद है। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में केवल 2 सीट हमारी आई, एक AK पटेल जीते थे, एक आंध्र प्रदेश से हमारी सीट आई थी, 2 सीट आई। 2 के बाद में एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि 2 सीट आई, हम नारा लगाते थे अब की बारी अटल बिहारी अटल बिहारी। तो मैं दिल्ली यात्रा कर रहा था ट्रेन से, तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। वो रात को थोड़ा थोड़ा कुछ अपना रसपान कर लेते थे, तो गाड़ी चली और थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आए, आकर बोले मैं तिवारी जी आपके पैर छूना चाहता। मैंने कहा भाई मेरे मत
से छूटा हूँ, गुरु जी मेरे के ऊपर छूगे, बोलो नहीं मैं छूना चाहता हूँ। तो उन्होंने छू लिए, मैंने कहा चलो छू लो। मैंने कहा अब बताओ क्यों छुए? बोले यार इसलिए छुए कि तुम्हारी सीट तो 2 आई है और नारा लगाते अटल भी है, आपकी बारी, अटल भी आ रही, अटल भी आ रही। आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, इसलिए मैंने पैर छुए। तो ये स्थिति थी, हमको लोग एक मजाक के रूप में देखते थे। लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारा नेता आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। भारत आज उदय हुई वो ही अटल जी का वाक्य था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वो कमल भारत में तो खिलाई, वो कमल G20 में भी खिल गया। और इस प्रकार का कमल खिलाकर यहाँ तक की हमारी यात्रा सांस्कृतिक राजनीतिक यात्रा रही है। उन सभी महापुरुषों को आज के दिन याद करने की आवश्यकता है, जिनके त्याग से, बलिदान से, परिश्रम से आज ये महल खड़ा हुआ है। और हमारा एक कर्तव्य है आज के दिन कि हम उनके दी हुई धाती को, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आगे तक ले जाकर मोदी जी के नेतृत्व में जो कर रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है। और हम बहुत वर्षों से प्रार्थना करते रहे थे, परम वैभव ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाकर हमारे उन सभी हुतात्माओं की, उन हमारे सभी तपस्वियों की बात को पूरा करें। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।